जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रीति आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बहुत ही सारे सत्संग हुए हैं, जो मैं आज आप सबके साथ एक-एक करके शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी के कई दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी, मैंने पहले भी 1-2 बार अपने सत्संग शेयर तो किए हैं, लेकिन ना किसी वजह से संगत जी पता नहीं वो अपलोड नहीं हुए हैं, या फिर उसमें मुझे जैसे एक आंटी जी का भी मैसेज आया था कि उसमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। तो संगत जी, चलो जैसी गुरु जी की मर्जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि गुरु जी जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो कौन सा काउंट करते हैं जो हम ये बोलें कि हमने इतने सत्संग भेज दिए हैं या शेयर कर दिए हैं। गुरु जी की मर्जी है, और संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना तो हम सत्संग भी नहीं शेयर कर सकते। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि ना मैं कितने दिनों से ये सोच रही थी कि मैं गुरु जी का जो सत्संग है वो शेयर करूं, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी कोई हिसाब ही नहीं बन रहा था। मैं करने बैठती थी, कई बार कोई आ जाता या फिर कोई काम याद आ जाता, पता नहीं क्यों कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी ने जब सत्संग शेयर करवाना है उसी वक्त गुरुजी ने देखो मौका भी बना देना है और टाइम भी अपने आप निकाल देना है। शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी, मैं एक-एक करके अपने जो सत्संग है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर सत्संग के दौरान मैं कुछ भी गलत बोल दूँ तो संगत जी उसके लिए मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, संगत जी वो काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो गई थी। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। संगत जी, पहले मैं अपना एक सत्संग आप सबको सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे ना एक मतलब काफ़ी सालों से, लगभग ये कह सकते हैं कि 10 से 12 साल से संगत जी मुझे ना कान में प्रॉब्लम थी। मेरा ना मतलब 10 साल पहले की बात है संगत जी, मुझे ना कान में प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें ना मेरे कान में बहुत दर्द रहने लगा था, कान से पानी निकलने लगा था। तो संगत जी, मैंने ना काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। संगत जी, जितना टाइम मैं दवाई लेती तब तक तो मैं ठीक रहती थी, और जब मैं दवाई लेना छोड़ देती थी तो फिर मुझे वही प्रॉब्लम हो जाती थी। संगत जी, मैंने इस तरह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी, मैं ना मतलब फिर दवाई के सहारे ही रहने लग गई थी। इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि ना वो पानी जब निकलता था तो संगत जी मतलब कई-कई बार तो ना पानी मतलब जैसे रेशा होता है उस टाइप से, तो कई-कई बार तो संगत जी ऐसे लेटे-लेटे ना तकिया जो होता था वो भी मतलब इस तरह से गीला हो जाता था अगर मैं दवाई नहीं लेती थी। और वो तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन जो दर्द होता था ना संगत जी वो सहन नहीं होता था। इतना ज़्यादा दर्द होता था। तो संगत जी, मैंने ना मतलब मैं दवाई लेती रही, लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम आ गया जब ना मैं पूरी तरह से अक गई थी कि मैं दवाई और नहीं ले सकती, मतलब मैं दवाई छोड़ ही नहीं पाती थी। तो उसके बाद संगत जी मैंने थोड़ा टाइम जैसे दवाई बंद की, तो फिर ज़्यादा मेरे इन्फेक्शन हो गया था, फिर काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर मुझे दोबारा से अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, फिर से दवाई शुरू हुई। उसके बाद संगत जी, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी से जुड़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 3 साल होने को हैं। तो संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैंने ना मतलब गुरुजी के आगे मैंने कभी भी अपने कान के लिए कुछ नहीं, अरदास वगैरह नहीं की, कभी नहीं की। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, वो मेरा एक अलग सत्संग है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, तो उसके बाद जो मेरे कान का दर्द था, जो कान में पानी आता था, रेशा आता था, संगत जी वो अपने आप धीरे-धीरे आना बंद हो गया। और ना मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने वो दवाई छोड़ दी और कब मेरा कान ठीक हो गया। और ना मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, ऐसे ही ना मैं अपनी डोर साफ कर रही थी, तो ना गुरुजी के मेरे पास कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे कमरे विच दवाइयां पईयां हैं, उन्हें बाहर कढ़ दे।
तो संगत जी मैं सोचती थी कि मैं तो अपने रूम में दवाइयाँ वगैरह नहीं रखती, लेकिन हाँ संगत जी, जब मेरे कान में दर्द रहता था ना, तो मैं अपने कमरे में दवाइयाँ रखती थी, क्योंकि मुझे किसी भी वक़्त वो दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, जैसे रात को उठ के। तो जब गुरुजी के मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी कौन-सी दवाइयों की बात कर रहे हैं। तो अभी 3-4 दिन पहले संगत जी क्या हुआ कि मैं ना अपने ड्रॉअर साफ कर रही थी, अपना रूम जैसे साफ कर रही थी, तो वो साफ करते-करते ना संगत जी, ये जो कान वाली दवाइयाँ थी और उसकी जो पर्चियाँ वगैरह थी, वो सारा मेरे सामने आई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुजी मुझे इन दवाइयों के बारे में कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ बाहर रख दे। और संगत जी फिर मुझे ये चीज़ का भी एहसास हुआ कि जो मेरे कान की इतने टाइम से प्रॉब्लम थी और जो दवाइयाँ मैं छोड़ नहीं पाती थी, और वो दवाइयाँ मैंने कब की छोड़ दी और मुझे याद भी नहीं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी किस तरह से अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, हम नहीं जान सकते संगत जी। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना। शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना बड़ा जो मेरा कष्ट था वो किस तरह से खत्म किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी थी। माफ करना संगत जी, मुझे ये सत्संग पहले शेयर करना चाहिए था और ये वाला बाद में करना चाहिए था, लेकिन संगत जी जैसे गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही बोल रही हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे, सारी संगत परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे सत्संग संगत जी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि मुझे तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की जो कृपा मेरी और मेरे पूरे परिवार पर हुई है, मैंने तो वही शेयर करनी है। और जैसे-जैसे गुरुजी मुझे याद दिलवाते जाएँगे और संगत जी वैसे-वैसे मैं आप सबके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो संगत जी हुआ क्या कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी थी। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कान में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी ना संगत जी, उस टाइम क्या हुआ कि मैं और मेरे अंकल जी ना कहीं जा रहे थे। हम ना बाइक पे थे और संगत जी हमारा ना पीछे से आके हमें किसी गाड़ी वाले ने मारा था और हमारा ना बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। संगत जी उस टाइम मेरे अंकल जी को भी बहुत चोटें लगी थी और मुझे भी काफ़ी चोटें लगी थी, और संगत जी मेरे ना पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था। मतलब बहुत बुरी तरह वाला हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, और मतलब हमारी दोनों की हालत ऐसी थी कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को सँभाल नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे वही हमें हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने हमारी फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, वो हमारी फैमिली वाले आए। तो संगत जी मेरा बेटा उस टाइम छोटा ही था, 3 साल पहले की बात है, मतलब वो अभी उस टाइम जब वो था वो 11th में था। तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें चोटें वगैरह आई, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी हॉस्पिटल में आए, मेरा बेटा भी आया। तो संगत जी उस टाइम पे ना जैसे डॉक्टर ने ना मुझे और मेरे अंकल जी दोनों का ऑपरेशन के लिए बोला था। मेरे पैर का ऑपरेशन था और मेरे अंकल जी का था जो वो उनके शोल्डर का ऑपरेशन था। मतलब उनके शोल्डर में फ्रैक्चर आया था और मेरे पैर में फ्रैक्चर आया था, और बहुत बुरी तरह हुआ था कि मतलब जो कि नॉर्मल प्लास्टर वगैरह से ठीक नहीं होना था, जिसका कि ऑपरेशन ही करना पड़ना था। तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम हमें लगी थी। तो मैं ना मतलब मुझे वैसे भी डॉक्टर वगैरह से थोड़ा-सा मतलब डर लगता है। कहने का मतलब कि मुझे इंजेक्शन वगैरह लगवाना थोड़ा-सा इस तरह में से ना डर लगता है। लेकिन उस टाइम तो संगत जी जब हमें हॉस्पिटल लेकर गए थे, उस टाइम तो मतलब मैं और मेरे अंकल जी दोनों ही जैसे बेहोश वाली हालत में थे, बहुत ही बुरी हालत थी। उस टाइम तो हमें इंजेक्शन लगे, क्या हुआ, हमारा किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, संगत जी वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब मुझे अच्छे से होश आ गया, उसके बाद मैं बहुत घबरा रही थी कि जैसे मुझे पता चला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, और जैसे हमें रोज़ ड्रिप वगैरह भी लगती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं अंदर से ना मतलब घबराती थी। तो उस टाइम संगत जी क्या हुआ कि ना जैसे होता ही है कि लोगों को पता चलता है कि इस तरह से हमारा एक्सीडेंट हुआ और बहुत बुरी हालत में हुआ, तो लोग जैसे हमारा पता वगैरह लेने आते थे। तो
जैसे आस पड़ोस वाले तो हमारी फैमिली वालों से घर से ही पता लेकर चले जाते थे, लेकिन जो हमारे क्लोज रिलेटिव थे वो हॉस्पिटल वगैरह भी आते थे। तो उस टाइम संगत जी मेरे ना जो चाची जी की बहू हैं, वो संगत जी यानी कि मेरे रिश्ते में मेरे भाभी ही हुए, तो वो हमारा पता लेने के लिए आए थे, क्योंकि ना जहाँ हम रहते हैं वो भी वहीं पे ही मतलब वो रहते हैं। तो उनको जैसे पता चला ना, तो वो हमारा पता लेने के लिए हॉस्पिटल में आए, वो और मेरा भाई दोनों। तो संगत जी वो गुरुजी के साथ ना उसी वक्त ही जुड़े थे। तो जैसे ना उन्होंने उनसे जैसे बातें वगैरह होने लगी, तो वो जैसे उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कब छुट्टी मिलेगी, ये वो। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, और मेरे अंकल जी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो उनका भी मैं यही चाहती थी कि ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह से ही ठीक हो जाएँ। तो मैंने वैसे ही जैसे उनको जैसे बोला, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ना मेरा ऑपरेशन हो। तो होता ही है कि उस टाइम पे जैसे अ हम ना जैसे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं अगर हमारे साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप ना भगवान से प्रे करना कि हमारे ऑपरेशन के बिना ही जो है मतलब वो ठीक हो जाएँ हम। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो संगत जी मैंने उस टाइम पहली बार इस तरह से गुरुजी शब्द सुना था। मैं माफ़ी चाहती हूँ सारी संगत से और सारी मतलब गुरुजी से भी, कि मतलब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने गुरुजी नाम ही जैसे मैं ना हमेशा पहले जैसे मेरे जो ना इन-लॉज़ फैमिली में काफ़ी लोग जैसे ना राधा स्वामी बाबा जी को मानते हैं, तो मैंने बाबा जी तो सुना हुआ था, लेकिन गुरुजी मैंने नहीं सुना हुआ था कभी भी। तो मैंने ये गुरुजी वर्ड जब सुना, तो मेरे को ना मतलब बड़ा अच्छा-सा लगा जैसे उन्होंने बोला तो मैंने कहा कि कौन से गुरुजी? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हैं छतरपुर में और उनकी काफ़ी मान्यता है। आप अगर गुरुजी से अरदास करोगे ना, तो गुरुजी आपको बिना ऑपरेशन से ही ठीक कर देंगे। तो मैं बड़ी हैरान हुई ये बात सुन के। मैंने कहा कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो कि हमें बिना ऑपरेशन से ठीक कर देंगे? तो मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा, मतलब जब उन्होंने ये चीज़ बोली, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी गुरुजी को बोल के देखूँगी। तो उनके पास ना वो जैसे अपना पर्स वगैरह लेकर आए थे, उनके पास गुरुजी का स्वरूप था, उन्होंने वो स्वरूप मुझे निकाल के उसी वक़्त दे दिया। तो मैंने जब देखा वो स्वरूप, तो मुझे बड़ा अच्छा-सा लगा, पता नहीं क्यों अंदर से एक बड़ी पॉज़िटिव सी फीलिंग आई। तो पहली बार देखा था, तो उसके बाद संगत जी मैंने भी मतलब उन्हीं के खड़े-खड़े ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी मतलब मेरा भी ऑपरेशन ना हो, मेरे अंकल जी का भी ऑपरेशन ना हो, तो मतलब मैं भी आपके मंदिर ज़रूर आऊँगी। जैसे हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो संगत जी मैंने ऐसे बोल दिया, और उसके बाद ना जैसे मैं और मेरे अंकल जी दोनों 5-6 दिन और हॉस्पिटल में रुके थे, और डॉक्टर ने जैसे हमें 1 वीक बाद का ऑपरेशन का बोला हुआ था। तो 5-6 दिन हुए थे संगत जी, और 5-6 दिन बाद क्या होता है कि ना डॉक्टर आते हैं, और जैसे हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं कि जैसे डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपका ऑपरेशन कब होगा, तो हमारे सारे टेस्ट डॉक्टर्स करते हैं। और संगत जी जब टेस्ट डॉक्टर करते हैं, तो टेस्ट में ना जैसे ये आता है कि हमें मतलब मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे अंकल जी को अभी भी ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था। तो मेरे को जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपका ना मतलब नॉर्मल जैसे प्लास्टर वगैरह से ही ठीक हो जाएगा, और बाकी आपकी मेडिसिन्स वगैरह चलती रहेंगी तो ठीक हो जाएगा, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके हस्बैंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब संगत जी उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे थोड़ी-सी घबराहट हुई कि ये क्या? मैंने तो गुरुजी से दोनों के लिए अरदास लगाई थी, और गुरुजी ने एक की तो अरदास सुन ली, एक के लिए तो, और एक का गुरुजी ने बोला कि ऑपरेशन होगा। तो संगत जी फिर मैंने कहा कि चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना? तो उसके बाद संगत जी जैसे डॉक्टर ने अभी भी फाइनल नहीं बताया था कि ऑपरेशन कब का होगा।
तो 2-3 दिन डॉक्टर ने मेडिसिन दी मेरे अंकल जी को, काफी स्ट्रोंग, और मतलब काफी उन्होंने उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवा किया। तो संगत जी 2-3 दिन बाद फिर मेरे अंकल जी का टेस्ट किया गया, और टेस्ट में फिर जब देखा तो उन्होंने बोला कि इनको तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी को ना ऑपरेशन की डेट दे देते हैं, जैसे जब उनका लास्ट टाइम टेस्ट होता है उससे 5 दिन बाद की। तो उन्होंने बोला कि इनका 3 दिन बाद दोबारा से टेस्ट होगा और 5 दिन बाद इनका ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद उन्होंने लेकिन मुझे बोला कि अब आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो, मतलब मेरे को छुट्टी दे दी, लेकिन मेरे अंकल जी को अभी छुट्टी नहीं दी। उनके लिए उन्होंने बोला कि इनको अभी रखना पड़ेगा यहीं पे हॉस्पिटल में। तो संगत जी उसके बाद मेरे मुझे छुट्टी दे दी, मैं घर आ गई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि चलो मेरा ऑपरेशन तो नहीं होगा। फिर मैंने गुरुजी से एक बार फिर से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा करो कि मेरे अंकल जी का भी ऑपरेशन ना हो। तो संगत जी उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दिन बाद फिर से मेरे अंकल जी का टेस्ट था, तो उन्होंने टेस्ट 3 दिन बाद दोबारा से टेस्ट हुआ, और टेस्ट में मतलब जब देखा तो डॉक्टर बड़े हैरान हुए कि मतलब 2 दिन बाद हमने इनका ऑपरेशन करना था, लेकिन ऑपरेशन की तो हमें जरूरत ही नहीं लग रही। मतलब नहीं तो संगत जी डॉक्टर्स आज के टाइम में ऐसे हैं जो कि पैसा बनाने के लिए जानबूझ के भी कर देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, मोस्टली मतलब ऐसा हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो चीज हमने बड़ी हैरान की कि डॉक्टर ने हमें 5 दिन बाद का ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ है और 2 दिन पहले हमें बोल रहे हैं कि इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो बड़ा अच्छा भी लगा, बड़ी तसल्ली सी हुई कि चलो ठीक है, गुरुजी ने ये भी अरदास सुन ली। उस टाइम संगत जी बड़ा विश्वास सा बना गुरुजी पर कि हाँ गुरुजी सुनते हैं। और संगत जी जो 2 दिन के बाद मेरे अंकल जी का ऑपरेशन होना था, और वही 2 दिन बाद मेरे अंकल जी को छुट्टी मिल गई। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरी वो मेडिसिन वगैरह चलने लगी। मेडिसिन मेरी चली है संगत जी, 2-3 महीने चली हैं। और उस दौरान संगत जी जो मेरे कान की जो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताई वो मैं भूल चुकी थी, क्योंकि मेरी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस टाइम मैं अपने कान वाला दर्द या जो भी प्रॉब्लम थी वो मैं सारी भूल चुकी थी। और मेरी जो ये मेडिसिन चल रही थी मेरे पैर की, बाकी जो मुझे चोटें वगैरह आई थी, मेरा बहुत बुरा हाल था। तो संगत जी मेरे अंकल जी भी घर पे आ गए, मैं भी घर आ गई, हम दोनों को छुट्टी मिल गई। मेरे इन लॉज, मेरे मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे सिस्टर इन लॉ आए थे हमारे पास रुकने के लिए। तो उन्होंने हमारी बहुत केयर की, बहुत 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 ज्यादा केयर की। मतलब मैं आज भी अगर मुझे कोई कहे ना, मतलब ठीक है फैमिलीज में थोड़ी बहुत बातें वगैरह सबकी होती हैं, लेकिन मतलब उन्होंने हमारा उस टाइम उस वक्त पे हमारा बहुत बहुत साथ दिया है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं कभी भी ये चीज नहीं जिंदगी में भूल सकती जो उन्होंने हमारे लिए किया है। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी स्पेशली संगत जी वो अपना घर बार छोड़ के वो हमारे पास आए रहे। उन्होंने हम दोनों की इतनी केयर की, बहुत संभाला। मेरे बच्चे उस टाइम छोटे थे, लेकिन बच्चों ने भी अपनी तरफ से जितना बच्चों से हो पाया, बच्चों ने भी बहुत किया। फिर उसके बाद संगत जी मेरा जो विश्वास था गुरुजी पे बनना शुरू हो गया। मैं उस टाइम अपने कान की जो प्रॉब्लम थी वो सारी भूल चुकी थी। मतलब मुझे वो चीज याद ही नहीं थी कि मेरी उसकी भी दवाई चलती है कुछ। तो उसके बाद ना संगत जी हाँ, एक टाइम मुझे ना ये बात तो ध्यान आई कि मेरी ना जैसे कान की भी मेडिसिन चलती है, मुझे याद आया। लेकिन संगत जी मतलब मुझे ऐसा भी फिर फील हुआ कि जैसे ना मुझे नॉर्मल भी डॉक्टर्स जैसे हमें मेडिसिन वगैरह देते हैं, जैसे पेन किलर भी देते थे, और जैसे जख्म वगैरह सूखने के लिए भी जैसे दवाई देते थे। तो मुझे लगा शायद वो मेडिसिन मैं ले रही हूँ तो उससे मुझे कान में भी फर्क है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस दौरान। उसके बाद संगत जी मेरे 3-4 महीने मेरी मेडिसिन वगैरह चली, 2 महीने तो मेरी प्रॉपर ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मेरी मेडिसिन कम कर दी गई, जैसे मतलब दिन में 1-1 2-2 गोलियां लेनी होती थी। धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद मेरी और मेरे अंकल जी की जो दवाइयां थी वो बंद कर दी गई डॉक्टर द्वारा।
और संगत जी फिर मैं उस टाइम जब मेरी ऐसी हालत थी, क्योंकि मैं कोई काम वगैरह नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो मैं गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनती थी। गुरुजी के भजन मैं सारा दिन सुनती रहती थी। मैं और मेरे अंकल जी जैसे एक ही रूम में थे, तो वो भी जैसे मैं सुनती थी तो मेरे साथ वो भी सुनने लगे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था सुन के, मतलब मैं अगर कभी बंद भी कर देती तो वो मुझे कहते थे कोई और चला ले, और एक सत्संग चला ले, अच्छा लगता है सुन के। तो इस तरह से संगत जी मैं और मेरे अंकल जी दोनों गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। वो भाभी जी भी हमें जैसे मिलने आते होते थे, वो गुरुजी का जल प्रसाद हमें देकर गए थे। हमने वो भी लेना दोनों ने शुरू किया था। उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। और संगत जी ऐसे करते-करते कब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, पता ही नहीं चला। मैं, मेरे अंकल जी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुरुजी को मानने लगे। जब हम दोनों ठीक हुए, जैसे 3-4 महीने बाद मतलब हम बिल्कुल एकदम से ठीक हो गए, तो मतलब मेरे अंकल जी भी अपने काम वगैरह पे अच्छे से जाने लगे, मैं भी प्रॉपर अपना घर का काम वगैरह करने लगी। तो फिर हम दोनों ने एक दिन सोचा कि जैसे हमारी हालत थी उस टाइम पे हमें गुरुजी का बहुत सहारा मिला। मतलब गुरुजी के हम सत्संग सुनते थे, गुरुजी के भजन सुनते थे, तो बड़ा मन को पॉजिटिविटी सी महसूस होती थी। तो मेरे अंकल जी ने जैसे एक दिन बोला, कहते कि ना अपने गुरुजी का शुक्राना तो करने चले उनके मंदिर में। तो मैंने कहा कि चलो जब आपका मन हो। तो संगत जी हमारा ये था प्लान कि हम जब भी जाएँ हम अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जाएँ। लेकिन ना मेरे जो बेटी है उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हमने जैसे बेटी को बोला, तो उसने बोला कि मम्मा मेरे 2 एग्ज़ाम रह गए, 2 एग्ज़ाम हो जाएँ फिर उसके बाद हम चलेंगे। तो उसके बाद संगत जी फिर हम, वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जब हमें बुलाना होता है, जिस वक़्त हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाना है, संगत जी हम तभी जा सकते हैं। तो गुरुजी का जब बुलावा आना था तभी हम जा पाए। उससे पहले हमने सोचा तो कई बार लेकिन हम नहीं जा पाए। फिर उसके बाद जैसे बेटे के एग्ज़ाम थे, तब भी मतलब उसने बोला कि 2-3 दिन बाद चलेंगे, क्योंकि गुरुजी का भी बुलावा नहीं था। गुरुजी ने जब बुलावा दिया हमें, फिर हम गुरुजी के मंदिर गए। संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिविटी सी महसूस हुई, जो सत्संग सुनकर होती थी। मतलब जो महसूस हम करते थे ना सत्संग के दौरान, वो उससे कई गुना ज़्यादा संगत जी, उससे कई गुना ज़्यादा हमें वहाँ पे जाकर अच्छा लगा। बहुत ही ऐसा लगा जैसे ना गुरुजी मतलब वहाँ पे हैं। इतनी ज़्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी ना संगत जी मंदिर से, इतनी ज़्यादा। कई बार संगत जी मुझे सत्संग के दौरान भी महसूस हुआ है, गुरुजी की प्रेज़ेंस महसूस हुई है। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। जब हम मतलब दोनों ठीक हुए, हमने घर पे जोत वगैरह करनी शुरू की गुरुजी के नाम की, तो ओम के भी दर्शन हुए हैं। लेकिन जो बड़े मंदिर का एनवायरनमेंट था, बड़े मंदिर का जो ऑरा था संगत जी, उसकी बात बहुत अलग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ना, जो वो ब्लेसिंग है संगत जी, उसे हम ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वैसे तो हर दिन ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, हर रोज गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं ना संगत जी, वो वहाँ पे, क्योंकि ना वहाँ पे जाके ना संगत जी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना गुरुजी साक्षात वहाँ पे बैठे हैं। अब तो जो हमारे घर पे भी कहते हैं, मतलब मैंने सुना है सत्संग में कि गुरुजी का स्वरूप होना, यानी कि साक्षात गुरुजी हमारे घर पे हैं, वो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जो अ, डेरे होते हैं, जो सत्संग भवन होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वो किस लिए बनाए जाते हैं? वहाँ पे जाकर हमें एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है, वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा सही घर कौन-सा है। और संगत जी बड़े मंदिर जाकर भी वैसा ही महसूस होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे अंकल जी को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद संगत जी फिर हमने बड़े मंदिर भी जाना शुरू कर दिया, और बहुत अलग सा, मतलब वो चीज़ मैं नहीं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकती। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया था। और संगत जी एक मैं अपना और सत्संग शेयर करती हूँ जो कि मेरे बेटे का है। संगत जी मेरा जो बेटा है ना,
वो उसका ना स्टडी में जैसे थोड़ा कम ही ध्यान लगता है। अब पता नहीं क्यों, मतलब वो उसका ना जैसे थोड़ा-सा गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन स्टडी वगैरह में वो थोड़ा-सा मतलब अपने आप को ना ऐसे पीछे से ही रखता है। ऐसे नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है संगत जी उसके। मतलब अगर वो सच में अच्छे से पढ़कर अगर एग्ज़ाम दे तो उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बस वो थोड़ा-सा ना खुद को अलग सा ही रखता है पढ़ाई के मामले में। तो एक दिन ना मेरे अंकल जी ने उसे जैसे डाँटा क्योंकि उसके नंबर बहुत कम आए थे। तो वो जैसे बोलने लगा, कहता कि ना मतलब आप ना मेरी बात को नहीं समझते हो, जो मेरा मन करता है वो आप मुझे नहीं करने देते हो। तो संगत जी फिर ना मतलब उस दिन ना जैसे थोड़ा-सा हो ही जाता है बच्चों का, जैसे पेरेंट्स अगर कुछ कह दें, क्योंकि आजकल के बच्चे वो वाली बात तो रही नहीं कि अगर पेरेंट्स ने कुछ कहा तो वो आराम से सुन लेंगे या कुछ है। आजकल के बच्चे को तो मतलब कुछ कहते हुए भी 100 बार सोचना पड़ता है कि बच्चे पता नहीं इस चीज़ सह भी पाएँगे या नहीं सह पाएँगे। तो क्योंकि आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है संगत जी। जो चीज़ें हमने अपने वक़्त में सही हुई हैं, जो हमने सहन किया हुआ है संगत जी, आजकल के बच्चे वो कहाँ सहते हैं। उन्हें तो बस थोड़ा-सा अगर ऊँची आवाज़ में भी बोल दो तब भी मतलब वो इस तरह से हो जाते हैं कि हमें डाँटा क्यों, हमें ये चीज़ बोली क्यों। तो मैंने ना फिर अपने जैसे बेटे से बात की, मैंने कहा कि अगर पापा तेरे को बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब तू बहुत कोई मतलब अपनी क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड आए, हमें अपने बच्चों से ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि फर्स्ट पोजीशन लेके आना, सेकंड पोजीशन लेकर आने आना ही सब कुछ है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है, बच्चा चाहे कौन-सी भी पोजीशन में हो, लेकिन ठीक है, बच्चा अगर अपनी क्लास क्लियर कर रहा है, तो ठीक है, बेस्ट है। बाकी जो बच्चों का इंटरेस्ट है, बच्चे को वही करने देना चाहिए। मैं हमेशा से ही यही सोचती थी। लेकिन फिर भी चलो, अब वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो एज़ ए पेरेंट्स हम कुछ तो थोड़ा बहुत तो हम बच्चे को बोलते ही हैं ना। तो मैंने अपने बेटे को समझाया कि मैंने कहा कि देख, हमें कोई ऐसा नहीं है कि तू अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेकर आए, सेकंड लेकर आए। हम उन पेरेंट्स में से नहीं हैं कि हम तेरे पे किसी भी चीज़ का प्रेशर डालें कि ये चीज़ ही हमें चाहिए, इतने नंबर ही हमें चाहिए। लेकिन हाँ, एटलीस्ट इतना हो कि पास मार्क्स तो एटलीस्ट हों कि हम ज़्यादा नहीं तो फर्स्ट डिवीज़न आए, है ना? इतना तो हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते ही हैं। तो फिर जैसे ना मैंने अपने बेटे को समझाया अच्छे से, तो उसके बाद संगत जी जैसे मैं बैठी तो मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बच्चा बहुत चंगे नंबरा तो पास होएगा, तो फिक्र ना करया कर, क्योंकि ओदे ते मैं अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। तो इस तरह से संगत जी जब मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया तो मैं वैसे भी बेफिक्र हो गई। मैंने कहा अगर गुरुजी उसके साथ हैं तो फिर हमने क्या ही कहना। फिर मैंने अपने अंकल जी को भी ये मैसेज दिखाया। मैंने कहा गुरुजी हैं उसके साथ, तो मतलब आप ना उससे प्यार से डील किया करो, उसे डांटा मत करो, क्योंकि अब तो बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है संगत जी, तो क्योंकि ना ये एक ऐसी एज होती है बच्चों की जिसमें ना बच्चा सही गलत का फैसला नहीं ले पाता अपने का। और अगर अपने एज ए पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ फ्रेंडली बात करते हैं तो बच्चा हमें फिर भी बेफिक्र होके हर एक बात बता देता है। अगर हम एज ए पेरेंट्स ही उसे ट्रीट करते हैं तो बच्चा फिर कई बार गलत संगत में भी पड़ जाता है। तो मैंने अपने अंकल जी को भी ये बात समझाई और गुरुजी का भी बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मतलब आप हो तो सब कुछ है, हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है फिर तो। शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी हर रोज़ सत्संग होता है। गुरुजी बहुत-बहुत ध्यान रखते हैं, गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सारे संगत परिवार पे बनाए रखना, सर्बत दा भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबकी इच्छा पूरी करना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे छोटे-छोटे से सत्संग थे। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, सारे संगत परिवार से और गुरुजी से भी माफ़ी चाहती हूँ।
तो संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।